हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज की वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंडियन फार्माकोपिया। बेसिकली ये टॉपिक पहले भी मैंने कवर कर रखा है फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 के अंदर, लेकिन फिर भी हम इसे दोबारा से देखेंगे। इनऑर्गेनिक यूनिट 1 के अंदर ये दोबारा से आया है। तो इंडियन फार्माकोपिया होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। दैन ये देखेंगे कि क्या क्या एडिशंस आए, क्या हिस्ट्री रही फार्माकोपिया की। दैन उसके बाद में हम कुछ सैलिएंट फीचर्स देखेंगे फार्माकोपिया के। अगर किसी को नहीं पता फार्माकोपिया होती क्या है, तो फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं जो कंट्री के अंदर यूज़ होती हैं उन सभी के बारे में हमें लिख के दिया जाता है या उसके अंदर बताया जाता है कि किस तरीके से उस ड्रग को हमें प्रिपेयर करना है, किस तरीके से उनका यूज़ करना है ना, और कैसे हमें उन्हें स्टोर करना है जिससे वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इस फार्माकोपिया बुक के अंदर हमें बताया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री से। तो बंगाल फार्माकोपिया 1844 के अंदर आई। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी भी एक स्टेट के लिए जिसने अपनी फार्माकोपिया बनाई हो, जिससे ड्रग को वो स्टैंडर्डाइज कर सके। ठीक है, तो हमारी कंट्री के अंदर सबसे पहले बंगाल फार्माकोपिया आई थी। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि उस टाइम पे हमारा देश जो था वो अभी आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद में जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को बनाया 1948 के अंदर, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.एन. घोष। ठीक है, तो बी.एन. घोष की चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बनाई गई 1948 के अंदर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडियन फार्माकोपिया को बनाना। ठीक है, तो इस कमेटी ने 1955 के अंदर अपनी पहली बुक यानी कि फर्स्ट एडिशन फार्माकोपिया का दिया, जिसके अंदर मॉडर्न जो ड्रग्स थी और कुछ ट्रेडिशनल जो ड्रग्स थी उन सभी के बारे में बताया गया। ठीक है, जो कि कंट्री के अंदर यूज़ होती थी। ठीक है, तो ये पहला एडिशन था फार्माकोपिया का। इसके बाद में जैसे जैसे नई नई ड्रग्स आती गई वैसे वैसे नए नए एडिशंस आते गए। ठीक है, हर 4 से 5 साल के बाद में एक एडिशन आता है आईपी का। ठीक है, जिसके अंदर नई ड्रग्स ऐड होती हैं, नई जो एनालिटिकल मेथड्स हैं इन्हें स्टैंडर्डाइज करने के लिए, वो सभी ऐड्स होते हैं। ठीक है, तो अब बात करें तो हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया है आज के टाइम पे कौन इसे बनाता है। ठीक है, तो आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो कि 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी, ये अब नई बुक जो हमारी एडिशंस आते हैं आईपी के उन्हें पब्लिश करती है, उन्हें अपडेट करती है। ठीक है, और उन्हें बनाती है। ठीक है, तो ये काम है हमारा आईपीसी का। ठीक है, तो ये जो कमीशन है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये बनाई गई थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एडिशन ऑफ आईपी, कौन कौन से ऐसे एडिशंस हैं जो आईपी के अंदर आए। तो बेसिकली अभी तक 9 एडिशन आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट एडिशन 1955 से, जो कि हमारा चेयरमैनशिप ऑफ बी.एन. घोष के अंदर आया था। ठीक है, जिसका एडेंडम आया 1960 में। ठीक है, एडेंडम का मतलब होता है कि नए अपडेट्स होना मोनोग्राफ के अंदर, कि नए अगर कोई एनालिटिकल मेथड आता है तो उसे हम जोड़ देते हैं, या कुछ भी नए यूजेस आते हैं तो हम उसे जोड़ देते हैं उस पहले ही बुक के अंदर। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एडेंडम। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड एडिशन 1966 में आया, जिसका एडेंडम आया 1975 के अंदर। ऐसे ही थर्ड एडिशन 1985 के अंदर आया, जिसके 2 वॉल्यूम्स थे, एंड एडेंडम आया 1985 एंड 1991 के अंदर। दैन ऐसे ही फोर्थ एडिशन आया 1996 के अंदर, जिसके 2 वॉल्यूम्स थे। दैन एडेंडम आया 2002, 2000 और 2004 में। ठीक है, ऐसे ही सारे एडिशंस आते गए। करंटली जो न्यू एडिशन आया है वो 9th एडिशन 2022 में आया था। ठीक है, अब इसे याद किस तरीके से रख सकते हैं हम? ओके, तो इसे याद करने का बहुत ही ईजी तरीका है ये सारे एडिशंस को, कि ये कब पब्लिश हुए थे। तो इसकी एक ट्रिक है 56567048। ठीक है, तो हमें ये नंबर याद कर लेना है 56567048। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पे 56 लिखना है। दैन इसके अंदर हम 33 ऐड करते जाएंगे। 538 हो जाएगा। ठीक है, 639 हो जाएगा, एंड 73
10 हो जाएगा, जिसको हम 0 लिखेंगे और बाकी जगह हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन्हें याद करना है। अब देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से इस ईयर को हमें लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे 19 से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19, दैन 19 के बाद में तुम्हें यहाँ से ऐसे लिखना है, ठीक है। 55 यानी कि जो फर्स्ट एडिशन आया था 1955 के अंदर आया था, ओके। दैन सेकेंड एडिशन की बात करें तो फिर से हमारा 19 से स्टार्ट होगा एंड 66। दैन थर्ड एडिशन की बात करें तो 1985, ठीक है। ऐसे ही हमारा फोर्थ एडिशन आ जाएगा 1996 एंड यहाँ पे 0 आ गया है तो यहाँ पे हम 2 से 2000 लिखेंगे। 2007 में हमारा ये एडिशन आया था। ऐसे ही हमारे एडिशन को हम बना के लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप इतना तो तुम्हें समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इन सभी एडिशंस के बारे में, जितने मतलब ये नए नए जो एडिशंस आए थे इनके क्या साइलेंट फीचर थे, इन सभी को अब हम देखेंगे, ठीक है। तो इसे चाहो तो तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। ओके तो स्टार्ट करते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ आईपी, यानी कि ऐसे कौन से फीचर्स थे इन एडिशन के, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसे कोई भी एक ऐप होता है उसके अंदर अपडेट आते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, कुछ फीचर्स को रिमूव किया जाता है। सेम ऐसे ही इंडियन फार्माकोपिया के अंदर था। तो जैसे जैसे नए नए एडिशंस आए इनके अंदर चेंजेस किए गए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करी गई, कुछ चीज़ें इसके अंदर रिमूव करी गई, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एक इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन आया है नया, ठीक है। तो इसके अंदर जब कुछ नए चेंज करने हैं तो हमने कुछ मोनोग्राफ चेंज कर दिए, कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स जो थी उन्हें चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ मोनोग्राफ को रिवाइज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारी इन अपडेट के अंदर हुई, इन एडिशन के साथ हुई, ठीक है। तो हम सभी को पता है ये एडिशन हर 4 से 5 साल में आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं, नए मोनोग्राफ ऐड किए जाते हैं या रिमूव किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडिशन से जो कि 1955 के अंदर आया था, ठीक है। तो इसके अंदर 986 मोनोग्राफ्स थे, ठीक है। तो मोनोग्राफ सभी को पता होगा मोनोग्राफ क्या होता है। तो ये पूरी एक डिटेल देता है किसी भी ड्रग के बारे में कि किस तरीके से उसे हमें प्रिपेयर करना है, किस तरीके से उन्हें हमें स्टोर करना है, क्या उसके यूजेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मोनोग्राफ के बारे में बताया जाता है। तो इन मोनोग्राफ के टाइटल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइटल्स थे उस टाइम पे फर्स्ट जब एडिशन आया था तो वो लैटिन के अंदर थे, ठीक है। उसके बाद में ये जो टाइटल्स थे इनको हमने एब्रीविएशन में, कुछ टाइटल्स को हमने एब्रीविएशन में भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो सेकंड एडिशन के अंदर कुछ चेंजेस हुए तो इनके जो टाइटल्स थे उनको हमने लैटिन से चेंज करके इंग्लिश में कर दिया, ठीक है। दैन 93 न्यू मोनोग्राफ को इस एडिशन के अंदर ऐड किया गया और नए एनालिटिकल टेक्निक्स को भी इस एडिशन के अंदर हमने ऐड किया। साथ में 214 मोनोग्राफ को हमने इस एडिशन से रिमूव भी किया था, ठीक है। दैन इसके बाद में हमारे 1985 के अंदर थर्ड एडिशन आया जिसके 2 वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स मतलब पार्ट्स, ठीक है। तो इस बुक के 2 वॉल्यूम्स थे, ठीक है, जिसके अंदर 260 न्यू मोनोग्राफ को ऐड किया गया और कुछ नई एनालिटिकल टेक्निक्स जो आई थी उन्हें ऐड किया गया, जैसे फ्लेम फोटोमेट्री, ठीक है। तो ये हमें 7 सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है, इन टेक्निक्स के बारे में जिन्हें हम एनालिटिकल टेक्निक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें 7 सेमेस्टर में हम देखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं जो फोर्थ एडिशन था 1996 के अंदर जो आया था, इसके अंदर 294 न्यू मोनोग्राफ ऐड किए गए और 110 मोनोग्राफ को रिमूव किया गया। इसके बाद में कुछ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट को इसके अंदर ऐड किया गया था और वेटेनरी मोनोग्राफ को इसके अंदर ऐड किया गया था जो कि 208 मोनोग्राफ थे, ठीक है। तो वेटेनरी का मतलब ऐसा होता है कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी दवाइयों को हम बोलते हैं वेटेनरी मोनोग्राफ, ठीक है। मतलब इनमें जो मेडिसिन्स होते हैं जो हम एनिमल्स को देते हैं, है ना, उनको हम वेटेनरी मोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आया फिफ्थ एडिशन जो कि 2007 के अंदर आया जिसके 3 वॉल्यूम्स थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम था उसके अंदर जनरल नोटिस थे, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस वगैरह थी एंड ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी एंड एक्नॉलेजमेंट थी, ठीक है।
दैन सेकंड और थर्ड जो वॉल्यूम था उसके अंदर मोनोग्राफ के बारे में हमें दिया गया था, मतलब कि कौन सी ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और सारी जितनी भी ड्रग्स थी वो इस वॉल्यूम के अंदर थी, ठीक है। इसके बाद में आया 6th एडिशन जो कि 2010 में आया, जिसके 3 वॉल्यूम्स थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम था उसके अंदर नोटिसेस थे, ठीक है, और ये प्री टेसिस थे, स्ट्रक्चर्स ऑफ आईपी वगैरह एंड जर्नल चैप्टर्स इसके अंदर थे। सेकंड वॉल्यूम के अंदर मोनोग्राफ थे, जो ए से एम तक के मोनोग्राफ थे वो सेकंड वॉल्यूम के अंदर थे, एंड एन से जेड तक के मोनोग्राफ थर्ड वॉल्यूम के अंदर थे, ठीक है। इसके बाद में हमारा आया 7th के बाद में 8th एडिशन जो कि 2014 में आया, जिसके अंदर टोटल 2567 मोनोग्राफ्स थे, जिसके अंदर 577 मोनोग्राफ नए मोनोग्राफ थे, ठीक है, जो न्यू मोनोग्राफ थे, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर पहली बार 19 रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफों को ऐड किया था, ठीक है। रेडियो का मतलब जो भी एक्सरेज होती हैं उनके जो फार्मास्यूटिकल मतलब कि एक्सरे से या फिर आयोडीन वगैरह का यूज़ करके जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, ठीक है, तो उनके मोनोग्राफ भी इस एडिशन के अंदर ऐड किए गए थे। सो इतना ही था हमारे साइलेंट फीचर के बारे में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्योरिटीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।